जगत महान बहुत है, जगत महान बहुत है, प्रभु सा महान नहीं। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। देव दया निधि जैसा जग में नहीं दूजा, कोई जग में नहीं दूजा। मन में बसा मन मोहन, मन में बसा मन मोहन, मन से करो पूजा। ओमकार प्रभु नाम जपो। साधक योगी उसी का भजन सदा गावे, हाँ भजन सदा गावे। अलख निरंजन प्रभु का, अलख निरंजन प्रभु का, दर्शन फल पावे। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। अजर अमर अविनाशी कण कण में रहता, वो तो कण कण में रहता। सबके दिलों में उसका, सबके दिलों में उसका प्यार सदा बहता। ओमकार प्रभु नाम जपो। जो मन वचन कर्म से प्रभु को याद करे, हाँ हाँ प्रभु को याद करे। मानव जन्म सफल हो, मानव जन्म सफल हो, दुख संताप मिटे। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान
श्वास श्वास बन जाई सिमरन की माला। प्रभु सिमरन की माला। पथिक सदा परमेश्वर, पथिक सदा परमेश्वर, सबका रखवाला। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। हमने कल भी ओम नाम का ही महिमा और भजन भी ओम सिमरन का किया। क्यों? क्योंकि ओम सारी सृष्टि का प्राण है। ओम ही उस ईश्वर परमपिता परमात्मा का निज नाम है। तो उस नाम से हमें ईश्वर का ध्यान करना है। तो गोपथ ब्राह्मण में क्या बताते हैं? ऋषि कहते हैं कि ये जो ओम है वो आत्मा का शक्ति है। और क्या बताते हैं कि आत्मा को मृत्यु से पार कराने वाला, सारे दुखों से छुटाने वाला है। वो कैसा है? जैसे एक बांस होता है। दृष्टांत देते हैं ऋषि, क्या बताते हैं? एक बांस होता है, वो गड्ढे को पार कराने के लिए बांस के माध्यम से व्यक्ति गड्ढा पार कर जाता है। तो ये मृत्यु का दुख पार करने के लिए ओम नाम का सेतु बनाएं। जब व्यक्ति ओम नाम का सेतु बनाता है तो इस संसार के दुखों से पार होकर मृत्यु को पार करके और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए हमें क्या बता दिया? ओम का नाम सिमरन करना। तो ओम का नाम सिमरन करना। अब सिमरन का अर्थ क्या होता है? सिमरन का अर्थ लोग ने इसको थोड़ा, मैं बताऊं तो, यांत्रित कर दिया है। मत सिमरन करना। कई लोग, कुछ संत महात्मा अपने जिज्ञासुओं को कहते हैं आपको 3 घंटे सिमरन करना है, कुछ भी हो जाए 3 घंटे आप सिमरन करिए। तो अच्छी बात है, 3 घंटा सिमरन करना बुरी बात नहीं है। पर जो व्यक्ति है वो 3 घंटा सिमरन करने बैठता है, उस 3 घंटे सिमरन में से उसका सच्चा सही सिमरन मैं समझती हूँ 10-15 मिनट भी मुश्किल से हो पाता है। वो यंत्रवत बैठा रहता है, या ऊँघ जाता है, या उसका विचार, उसकी वृत्तियाँ कहीं ना कहीं चली जाती है। क्यों वृत्तियाँ क्यों चली जाती है? अब उस कारण को हम पहले ढूंढे। वृत्तियां हमारी स्मरण के वक्त में बाहर क्यों चली जाती है? वो इसीलिए चली जाती है कि हमने अपनी वृत्तियों को खुला छोड़ दिया। वृत्तियों का अर्थ क्या बनता है? वृत्तियां अर्थात तात्पर्य क्या? मन। पूरा अंतःकरण, उसको मन बोले, चित्त बोले, बुद्धि बोले, ये सारे के सारे जो हमारे अंतःकरण के साधन है, वो साधन और वो वृत्ति, ये पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ इनका निकलता है। तो इन वृत्तियों को हमने क्या करा है? इन वृत्तियों को हम क्या करते हैं? सारा दिन बाहर का काम सौंप देते हैं, बाह्य की, और हमारी वृत्तियां चलती रहती है, हम उसको चलाते रहते। हम इस वृत्तियों को कभी स्थिर करने का प्रयास ही नहीं करते। जैसे हम एक कार्य कर रहे हैं तो हम अपने ध्यान को उस कार्य में लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा पता है? हमें वो एकाग्रता की जो अवस्था है वो हमारी बनती जाएगी। वो हमारा सांसारिक कार्यों से ही शुरू होता है। जैसे एक उदाहरण है, हम भोजन करने बैठते हैं,
अब हम कार्य कौन सा करें? भोजन करने का। तो हम पता है, आप ध्यान देना, आज जब आप भोजन करें, पहला भोजन नाश्ता या जो, आप ध्यान देना, आप भोजन तो करते जा रहे हैं पर आपका ध्यान भोजन में होता ही नहीं है। आप भोजन करते वक्त 17 प्रकार के, क्या पता कितना कुछ वृत्तियों को दौड़ा दिया। अच्छा मैं ये करूँगा, मैं ये पहनूंगा, ये बोलूँगा, इसको ये बोलना है, इसको वो बोलना है, ये करूँगा, बस ये करूँगा, वो करूँगा, ये बोलना है, इसको ये पैसे देने, वहाँ से ये पैसे लेने, क्या पता क्या दुनिया भर के कामों में हम वृत्तियों को लगा देते हैं। तो अब हमारे मन को क्या आदत लग गई है कि जो काम मैं करता हूँ वो तो चलता रहेगा, पर साथ में मुझे दूसरे बातों के पे भी मुझे ध्यान देना है। मन का क्या हमने स्वभाव बना दिया कि एक कार्य, भोजन तो कर रहा हूँ पर दूसरे सारी बातें भी मैं सोचता जाऊंगा। तो उससे पता है क्या होता है? उससे भोजन में भी एक हानि होती है। अब भोजन करते समय जब मात्र भोजन में सारा हम ध्यान पूर्वक भोजन करते हैं तो वो जो हमने भोजन किया उसके जो पौष्टिक तत्व, उसमें क्या क्या पौष्टिकता थी, क्या स्वाद था, क्या रस थे, वो भोजन ध्यान पूर्वक करने से हम चबा चबा के खाते हैं और हमें समझ भी आती है कि कौन सा रस था, क्या लाभकारी था, नमक ज्यादा था, कम था, हमें शरीर के लिए क्या हितकारी, क्या अहितकारी, ये सब ध्यान भी हुआ। और जो भोजन रस पूर्वक, ध्यान पूर्वक किया तो ये जो हमारा शरीर है ना, उसका सिस्टम है, तो जब ध्यान पूर्वक भोजन करते हैं ना तो यहाँ ग्रंथियां, ईश्वर ने यहाँ एक ग्रंथियां बना दी है। उस ग्रंथियों से जो हम भोजन करते हैं तो ध्यान पूर्वक जब भोजन करते हैं उसमें से रस उत्पन्न होते हैं। वो रस उत्पन्न कब होते हैं? जब हमारा ध्यान पूर्वक करते हैं। जब ध्यान पूर्वक भोजन नहीं करते, बस मैं देखती हूँ लोग खाते जाते हैं, एक के ऊपर एक और लेते जाए, निगलते जाते हैं, उसको चबाते भी नहीं और बातें भी चालू, क्या पता दुनिया भर की बातें, इससे बात उससे बात, ही हा, दुनिया भर का टीवी भी देखना, रेडियो भी सुनना, सब कुछ सारे कार्य करना और मन कुछ सोचता जा रहा है, वो भी अलग। तो अब इन सारे कार्यों के बीच में जब व्यक्ति भोजन करता है तो वो जो ग्रंथि को रस निकालना था ना भोजन पचाने के लिए, वो रस बनता ही नहीं है। तो वो जब रस बनता ही नहीं है और भोजन वैसे भी हमने न चबाया न ध्यान से किया तो वैसे भी वो अंदर जाके, अंदर आंतों में तो दांत है नहीं, दांत तो यहाँ थे, तो उस दांतों से तो हमें आयुर्वेद में ऋषियों ने क्या बता दिया कि भोजन को 32 बार, एक कौर को 32 बार चबाओ। अब आप सोचो 32 बार, हम तो एक बार भी चबाने का कष्ट नहीं लेते, निकलते जाओ फटाफट, ये थाली पूरी करो और लाओ पूरी करो और चलते बनो, चलो। इतनी व्यस्तता अपने आप को व्यस्त कर दिया। तो भोजन क्या बताए हैं आयुर्वेद में? भोजन को पियो और जो पेय पदार्थ हैं उसको खाओ। तो भोजन को पीने का तात्पर्य क्या है? आप हमारा जो कौर हमने जो लिया वो एकदम द्रव्य पदार्थ, पानी की तरह इतना चबाओ कि यहाँ के जो रस निकलते हैं वो भी उसमें शामिल होते जाएं। तो जब वो रस शामिल होता जाता है तो वो एकदम से पिघल के आपका द्रव्य के रूप में हो जाता है। फिर वो जब द्रव्य के रूप में हो जाएगा तो अच्छी तरह से पचता है और हर एक अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, अनेक नस नाड़ियाँ, सबको जिसको जो आवश्यकता है फिर सबको वो पूरा का पूरी पौष्टिकता मिलती है और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ बना रहता है और आयुष भी हमारी दीर्घायु होती है। तो जैसे हमने अब एक ये दृष्टांत से भोजन समझा कि भोजन मात्र ध्यान पूर्वक करने से 2 लाभ होते हैं। एक तो हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, भोजन अच्छे से पचता है, अंदर सड़ता नहीं। भोजन देखना, जब भोजन पचता नहीं तो वो किया हुआ भोजन अंदर सड़ता है, सड़न उत्पन्न करने से आप देखिए वही भोजन अच्छा वाला शुद्ध बनाया हुआ भोजन आप यहाँ डाल दो कहीं गटर में, नाली में या ऐसे ही पत्थर पर,
वो जब तक किसी ने खाया नहीं अर्थात वो पचा नहीं, अब उसी भोजन में से जो आपने शुद्ध पवित्र रखा था उसमें से दुर्गंध प्रारंभ हो जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे, कितनी गंदी दुर्गंध आती है ना। तो ये जो पदार्थ हैं ये प्रकृति ऐसे, इसी को परिवर्तनशील कहते हैं। इसीलिए ये जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के सारे पदार्थ ऐसे परिवर्तनशील है। कितना भी शुद्ध है, अच्छा है, प्योर है, खाने योग्य है, पर उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये परिवर्तनशील है। तो इसीलिए भोजन जब अंदर फिर पचता नहीं है तो सड़ता है, और सड़ा हुआ भोजन बदबू और दुर्गंध और सारे एक एक नस नाड़ी में हमारे खून में वो अशुद्धि, और उस वहां से फिर सारे रोगों की मूल जड़ ये हमारा अपचा, बिना पचा हुआ भोजन है। दूसरा कोई कारण नहीं। अधिक 90% रोग इस भोजन के न पचने के कारण प्रारंभ होते हैं, और भोजन न पचने का कारण मैंने बता दिया, अभी जो सुना वही था। तो हम इसीलिए ध्यान पूर्वक चबा चबा के भोजन करेंगे तो हमारा भोजन भी पचेगा। और दूसरा लाभ पता है क्या हो जाएगा, हमारे मन को एकाग्रता, एक कार्य करने की आदत, स्वभाव हम एकाग्र करना सीखेंगे, नियंत्रण में रखना, मन को नियंत्रण में करना। अभी भोजन कर रहा है, बस अभी भोजन में ध्यान दे, अभी दूसरा कुछ नहीं सोचना। भोजन समाप्त हो जाए फिर किससे क्या व्यवहार करना है, क्या बोलना है, फिर वो करेंगे ना। अभी भोजन करो। तो जैसे फिर इस मन को आदत लग जाती है, आप देखना, भोजन से प्रारंभ करना, भोजन ध्यान पूर्वक करोगे, मन को आदत लग जाएगी एक कार्य करने की, वो आपके वश में आ जाएगा। फिर उसी मन को जब आप सिमरन में बिठाओगे, ध्यान में बिठाओगे, तब आप उसको वापस बोलोगे कि अभी एक ही काम करना है, सिमरन करना है, अभी दूसरा कोई व्यवहार का कार्य तुम्हें नहीं करना, वो बाद में करेंगे पर बाद में करेंगे, अभी मात्र सिमरन करना है। तो इस तरह से मन वश में होता जाएगा, नियंत्रण में आता जाएगा। जब मन नियंत्रण में आता है फिर आप आधा घंटा भी आपने जो किया है ध्यान उपासना, उसका परिणाम आप स्वयं देखना, कितना अधिक परिणाम, अच्छा परिणाम आता है, आपको स्वयं उसका परिणाम दिखेगा। ईश्वर के नाम जपने का परिणाम, ईश्वर से जुड़ने का परिणाम कितना सुंदर है। ये जो हम बाह्य, हमारी जब वृत्तियां जाती है ना, तो जब हम बाह्य वृत्ति हो तो हमारी सारी शक्तियां बाहर की ओर प्रवाहित होती है। जब हम आंतरिक स्मरण करते हैं तो हमारी सारी शक्तियां, आत्मिक शक्तियां अंदर होती है। तो उन आंतरिक शक्तियों का हमें कितना सारा लाभ मिलता है। तो ये जब ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो जब एकाग्रता होती है तो उससे पता है क्या होता है, ईश्वर का प्राप्त करने का अर्थ है केवल्य, केवल पथ है। वहां ये जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं विद्वानों के माध्यम से, फिर वेदों के माध्यम से, स्वाध्याय आदि से, वो जो ज्ञान है वो कुछ समय तक आपका उसका लाभ मिलता है। पर जब आपकी आंतरिक यात्रा, जब स्मरण की, जब अजपा जाप शुरू हो जाता है, आत्मा के अंदर तो अंधेरा है। यह जितने भी प्रकाश हैं, सूर्य के, चंद्रमा के, तारों के, फिर अग्नि के, विद्युत के, वो सारे के सारे प्रकाश इन आंखों के और इस संसार के लिए है। ये सारे प्रकाश उपनिषद में, कठोपनिषद में आज सुबह ही मैंने वो थोड़ा उसका अध्ययन किया था, तो यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं ये जितने भी प्रकाश के जो भी तुम देख रहे हो स्तोत्र हैं, वो सारे के सारे इस चर्म चक्षुओं के और इस संसार के लिए भौतिक हैं। ये आत्मा के अंदर ये प्रकाश जा ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है और ये प्रकृति के पदार्थ ये सारे स्थूल है, ये प्रकृति अंदर जा नहीं सकती। तो फिर आत्मा में तो अंधेरा है। तो घोर अंधेरा, जब हम सिमरन करते हैं ना, तो घोर अंधेरा बनाने का, कुछ लोग बताते हैं कि ज्योति को ध्यान में रखो, हमारा वेद कहता है ना, घोर अंधकार, ऐसा स्मरण में घोर अंधकार अपने स्मरण शक्ति में ला दो, एकदम अंधकार। फिर उस अंधकार में जो ईश्वर की शक्ति है, तच्चक्षुर देवहितम, हम मंत्र बोलते हैं ना, तच्चक्षुर देवहितम, तो जो ईश्वर है वो चक्षु है हमारा, तब स्मरण के वक्त वो स्वयं चक्षु बन जाता है, देवहितम, अर्थात जो साधक है, जो भक्त है, जो अंदर
यात्रा प्रारंभ कर चुका है, उससे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तब वो ईश्वर स्वयं उसका प्रकाशक बनता है, पथ प्रकाशक वो बनता है, उसके पथ का प्रकाश करता है, पथ प्रदर्शक ऐसा सुंदर बनता है। वो अपना स्वयं के ज्ञान स्वरूप, ईश्वर क्या है? ज्ञान स्वरूप है। तो अपना सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आत्मा में उस वक्त जब हम ध्यान पूर्वक ईश्वर का, ओमकार का ध्यान, जब हम ध्यान पूर्वक, हमारा ध्यान जुड़ जाना चाहिए। ध्यान जोड़ने का यह एक और सुंदर उपाय है कि हमारी जो सारी वृत्तियां हैं ना, उन वृत्तियों की हम दिन भर पिटाई करते रहें, उसको पीटते रहें। जैसे माताएं कपड़े को, वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, सोटी से कपड़े को कूटती रहती हैं तो उसका मैल निकलता जाता है। हमारे ये जो वृत्तियां हैं उनको हमें पीटना है दिन भर। वो वृत्तियां सारा दिन अकारण, आप देखना एक कार्य करे तो भी वृत्तियां, ये था वो था, 10 साल किसी से ये, इसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे, मैंने इसको ये दिया था, उसने मुझे वो दिया, न कुछ न का, बिना किसी काम की, जिससे हमें कोई लाभ ही नहीं है, ऐसी बिना काम की जो वृत्तियां हैं वो हमारी दौड़ती जाती है। तो फिर उनको क्या आदत लग जाती है, फिर सिमरन में भी हमारे न चाहते हुए, हम नहीं चाहते, व्यक्ति बेचारा बैठता है तो वो तो ध्यान के लिए बैठता है, वो नहीं चाहता कि मेरी वृत्तियां मैं बाहर दौड़ाऊं, पर वो जो दिन भर वो भागती रहती हैं, उसको उस वक्त नियंत्रण नहीं किया था तो फिर उस समय भी फिर वो नियंत्रित में नहीं हो जाती। जब हम किसी बालक को माताएं एक जगह बैठ के सिखाती है, बैठ के भोजन करो, बैठ के होमवर्क करो, तो उसको बैठ के सीखना आ जाता है कि एक जगह बैठना, नहीं तो बालक तो बार बार, कई मैं देखती हूँ माताओं, एक जरा सा कौर लिया फिर भाग जाता है, फिर कितना दूर, अरे फिर दूसरे कौर के लिए कितना बुलाना पड़ता है, और माताएं उसके पीछे भागती रहती है। तो कहने का तात्पर्य सिखाना पड़ता है। तो कुछ माताएं बालक को सिखा देती हैं तो फिर उसको समझ आ जाती है, नहीं भोजन के समय खेलने नहीं जाना, पहले मुझे अच्छी तरह से ये फिनिश करके फिर मैं खेलने जाऊंगा। तो सिखाना पड़ता है। तो हमें भी मन को, वृत्तियों को, बुद्धि को, इन सब को हमें सिखाना, हमें नियंत्रण करना है। वो कुछ अपने आप नहीं करेंगी, हम इनके स्वामी हैं, हमें स्वामी बनना है, हमें इनके नियंत्रण करने का पूरा जब हमारी शिक्षा इस तरह की हो जाएगी, हमारा मन नियंत्रण में, वश में हो जाएगा, फिर ये जो अभी हमने भजन में क्या सुना, बाहर की जो माला लोग, क्या मैंने देखा है, माला लोग ले आते हैं। फिर मेरी सहेली एक गुजराती ब्राह्मण, मुझे उसके घर में जाना, सुबह सुबह मुझे उन लोगों ने निमंत्रण दिया था, पति पत्नी दोनों के हाथ में मालाएं। अभी थोड़ी देर माला करते हैं, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, माला करते हैं। मैं भी मन में सोचा मेरी माला तो मन में होती है, इनकी करने दो। मैं भी देख रही थी, दोनों पति पत्नी मन का घुमाए जा रहे हैं और वार्तालाप आपस में चालू, वार्तालाप भी चालू है, किचन की बातें चालू है, दुनिया भर की बातें चालू है, और मन का घुमाए जा रहे हैं, मन का घुमाए जा रहे हैं। वो बंद नहीं हुआ, वो सतत चालू रहा। बोले हम 21 बार माला फिर आते हैं। वो 21 सच्ची हंसने की बात नहीं है, पर हमारा अज्ञान देखिए, 21 बार माला घुमाने से वार्तालाप कर रहे हैं। अब बताइए वो 21 मालाएं आपको क्या फल देगी, क्या इससे क्या प्राप्त, क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आता। और इसी प्रकार 3 घंटे का सिमरन, कुछ महात्मा बोलते हैं 3 घंटे का, नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा। हाँ अच्छी बात है, पर बैठना सिखाओ तो, पहले सीखो तो मन को 3 घंटे वश में करना सीखो, फिर बैठो। हमारे ऋषि मुनि बैठते ही थे ना, कहाँ नहीं बैठते थे, वो भी 3 से भी अधिक घंटे बैठते हैं। जब समाधि की स्थिति हो जाती है तब तो आप ही मनुष्य बैठा ही रहता है, फिर बैठना नहीं पड़ता, फिर तो काम काज, फिर ऐसी स्थिति बन जाती है आप हाथों से काम करते रहो, पर आपकी वृत्ति ईश्वर में जुड़ी रहती है, फालतू बातें नहीं सोचते, आप अपने आनंद में, मस्ती में, ईश्वर की मस्ती में मस्त रहते हैं। तो इस तरह से जब हमारा ध्यान ईश्वर के ये प्राप्ति के इतने सारे लाभ हैं,
मन को एकाग्र करके, और जब ईश्वर की प्राप्ति थोड़ी सी भी, थोड़े अंश में भी सानिध्य में जब ईश्वर के बैठते हैं, जितना जितना ईश्वर से हम निकट होते जाते हैं, ये जो संसार के छल कपट राग द्वेष बेईमानी कि क्या क्या नहीं करते, वो सब अपने आप छूटता जाता है। कितना कुछ व्यक्ति करता है। एक छोटा सा हम दृष्टांत अगर सुने, 2 मिनट है हमारे पास। तो एक राजा था, उसको एक मंत्री अच्छा चाहिए था। अब राजा ने सोचा ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना, मंत्री ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उसने बहुत दिन से सोचा, एक उपाय निकाला। सारे दरबारियों को, वो दरबारियों को तो देख रहा था कैसे होते, दरबारियों को बुलाया, बोला कि मैं आप लोगों को, सारे दरबारियों को एक गमला दूंगा और बीज दूंगा। आप लोगों को मेरे लिए अच्छा पौधा लगाना है। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसको मैं मंत्री का पद नियुक्त करूंगा, और बीज भी मैं दूंगा और गमला भी मैं दूंगा। आप लोगों को 1 महीने का मैं समय देता हूं, और उस समय आपको मात्र खाद्य और पानी देना है। ठीक है। सारे दरबारी जो चापलूस थे वो तो खुश होके चले गए, हाँ तो बड़ा आसान काम है और हम कर लेंगे और हम मंत्री बन जाएंगे, ऐसा सोच के सब चले गए। और सब खाद्य पानी देते रहे, और महीना का जब समय पूरा हो गया, अपने अपने गमले लेके आ गए। सबके गमले इतने सुंदर, पौधा लगा हुआ था, सबका गमला बड़ा सुंदर, बड़े अच्छे पौधा लगा के, और महीने का क्योंकि मंत्री बनना था। और एक व्यक्ति का गमला पूरा खाली, और सब सारे दूसरे मंत्री उसके खाली जिसका गमला था, सब हंस रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे। जब राजा ने सबके गमले देखे और एक व्यक्ति का खाली गमला देखा, फिर जब मंत्री का पद के घोषित करने का समय आया, तो राजा ने जिसका गमला खाली था उस व्यक्ति का नाम घोषित किया और बताया कि यह व्यक्ति मंत्री पद के योग्य है। तो सारे दरबारी अवाक रह गए, बोले ये क्या हो गया, जिसका खाली है और हमारे सुंदर पौधे। तब राजा ने उसका उत्तर दिया, सबकी भाव देखकर कहा कि मैंने जो आप लोगों को बीज दिए थे, वो सारे के सारे बीज उबले हुए थे। उबला हुआ बीज कभी उग ही नहीं सकता। आप लोगों ने मुझे प्रसन्न करने के लिए और मंत्री पद प्राप्त करने के लिए बेईमानी करी। आपने बीज बदल के उसमें दूसरा बीज डाल के और अच्छा पौधा ला के मुझे खुश करने के लिए किया। अब उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि हमें ये बीज उबला हुआ मिला है। पर जो वास्तव में नेक व्यक्ति था, सच्चा व्यक्ति था, सत्यवान था, उसने देखा, बीज डाला, सब नहीं उग रहा था, कोई बात नहीं, पानी डालता नहीं उगा, जैसा था गमला लेके आ गया। सत्य निष्ठा पे बना रहा। जो सत्य व्यक्ति सत्यवान होता है वो कोई हेरा फेरी नहीं करता। तो ईश्वर की प्राप्ति का भी यही लाभ है। जब ईश्वर सत्य प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति हेरा फेरी, ये झूठ, ये राग द्वेष, ये पद प्राप्त करने के लिए हेरा फेरी, वो सब बंद हो जाती है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।